हेलो दोस्तों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको संजीव सर ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको उनके वीडियोस दोबारा देखनी है तो आप स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर आपको आई बटन दिखेगा, तो आई बटन पे क्लिक करने पे आपको उनके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनको रिविजिट भी कर सकते हो। तो हमें जो इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ना है, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो सबसे पहले 1820 के अंदर एक साइंटिस्ट थे एस.सी. ऑस्टर्ड, उन्होंने इसको डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके कारण एक इफ़ेक्ट आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट उन्होंने किस चीज़ से ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या किया, एक कंपास था। ठीक है, जिस कंपास से अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो उस कंपास को वो एक सर्किट के पास लेके गए, तो उस सर्किट के अंदर पहले तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब उन्होंने सर्किट की क्लोज की तो उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लगा। तो जैसे ही वो करंट फ्लो करने लगा तो कंपास की नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट कर ली गई। पहले वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही, अब वो इस डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट कर गई। तो इसका मतलब कंपास की नीडल का डिफ्लेक्ट करना मैग्नेटिक इफेक्ट को किस तरह से शो कर रहा है, और उन्होंने बोला कि इससे मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। तो हम देखेंगे कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे है, कंपास की नीडल का मूवमेंट करना। तो जैसे अगर हम ऑब्जर्व करें कंपास की नीडल, तो अगर वो कंपास कुछ इस तरह से है हमारा, तो उसकी अगर हम नीडल देखें तो नीडल कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, जिसको हम इसके अंदर इस तरह से शो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो ये जो कंपास की नीडल है हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही अलोंग रहती है। जब अर्थ के ऊपर हम देखेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम कंपास की नीडल, कंपास को देखेंगे तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ ही रहेगी हमेशा ही। ठीक है, अनलेस कि एक्सटर्नल उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही हमेशा रहेगी। अगर हम इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट लेके जाएंगे तो ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मैग्नेट्स किस तरह से काम करते हैं, जैसे हमारे पास कोई परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट बार मैग्नेट बोलते हैं जिसको, जैसे वो इस तरह से होता है कि एक पोल उसका एन होता है, एक दूसरा पोल एस होता है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो उसके बगल में अगर हम कोई दूसरा परमानेंट मैग्नेट लेके जाएं नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो अगर उनका नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग है तो क्या होगा, रिपल्जन होगा। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर हमारा साउथ नॉर्थ इस तरह से है, ठीक है, और हम इसके बगल में फिर से नॉर्थ लेके जाएं तो नॉर्थ साउथ का क्या होगा, नॉर्थ साउथ अपोजिट पोल हैं तो उन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक केस ये भी बन सकता है कि हम इसका साउथ साउथ पोल ले आएँ, तो अगर साउथ साउथ पोल ले आएंगे तो साउथ साउथ पोल भी क्या है, सेम पोल है, तो वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। तो अपोजिट पोल हमेशा ही क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट और सेम पोल्स, ये दोनों सेम पोल हैं तो सेम पोल क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो सेम पोल का रिपल्शन और अपोजिट पोल्स का अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यही मैग्नेटिक इफेक्ट है जो हमें परमानेंट जो मैग्नेट्स है वो शो करते हैं। कंपास नीडल के अंदर भी अगर मैं कोई बगल में उसका परमानेंट मैग्नेट लेके जाऊँ, दूसरा मैग्नेट, ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं कोई दूसरा मैग्नेट लेके जाऊँ नॉर्थ साउथ, तो वो क्या करेगा, ये जो इसकी जो एरो है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो वो अगर इस तरह से है तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब तो ये अगर इस साइड साउथ आ जाएगा, इस साइड नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारी कंपास नीडल कुछ इस तरह से है, ठीक है, अगर हमें परमानेंट मैग्नेट को इसका यहाँ पे मैं लेके जाऊँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल लेके जाऊँ, तो ये जो ये नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, रुकिस डायरेक्शन में इस तरह डिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो हमें बताता है कि इसके आसपास डेफिनेटली एक मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन होना मीन्स सर्किट जब बना हमारा, जब सर्किट के अंदर करंट आया तो डेफिनेटली सर्किट के करंट से एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट से ही क्या हुआ, एक कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ, जो कि हमें परमानेंट मैग्नेट को अगर कंपास नीडल के पास में लेके जाएंगे तो हम वहाँ भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है उससे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का रीज़न करंट ही है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। तो परमानेंट मैग्नेट्स में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो अगर हम देखें परमानेंट मैग्नेट्स को भी, नॉर्थ साउथ जैसा भी है, तो परमानेंट मैग्नेट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर इस तरह से मूव करते हैं कि तो उनमें एक मूवमेंट आता है। ठीक है, तो हायर क्लासेस में हम जब स्टडी करेंगे प्लस 2 के अंदर, तो हम ये देखेंगे भी कि उनके सेम
इलेक्ट्रॉन के सेम रिवोल्यूशन से क्या होगा, उनमें मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट से क्या होगा, उनके अंदर एक फील्ड जनरेट होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो उसी को हम परमानेंट मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल मटेरियल्स को भी हम परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी का जो रीजन होगा मैग्नेटिक इफेक्ट का वो होगा मूविंग चार्जेस, और मूविंग चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मूविंग चार्जेस बोल दो, इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, उनका जो रिजल्ट होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ही देगा हमें, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हमारा, वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं छोटा सा, कि हम एक स्पेस के अंदर क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स को रख देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे किस तरह भी हम रख देते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो फिर आयरन फिलिंग्स को रखने के बाद में हम क्या करते हैं, एक परमानेंट बार मैग्नेट है वो वहाँ पे लेके जाते हैं। तो परमानेंट बार मैग्नेट को जैसे ही हम वहाँ लेके जाएंगे तो आयरन फिलिंग्स क्या होगी, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो अब यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वो एक पैटर्न बना लेगी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि दूर के एरिया के अंदर जो आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज नहीं है, वो अभी भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। जो भी रीजन है, इसका मतलब इस रीजन के अंदर इस मैग्नेट का क्या है, इफेक्ट है। तो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट है, या इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फोर्सेज हैं, ठीक है। तो वो रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्सेज हैं, ठीक है, उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो जो ये लाइंस हमें दिख रही है, एक पैटर्न दिख रहा है, तो वो फोर्सेज का जो पैटर्न है, जो फोर्सेज को हम शो करेंगे लाइन से, तो उन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम अगर एक बार मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो किस तरह से होगी, अगर ये बार मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी वो कुछ किस तरह से मिलेगी, हमें इस तरह से मिलेगी, ठीक है। हमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ इस तरह से। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगी, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रही, नॉर्थ से निकल रही होगी और साउथ के अंदर मर्ज कर रही होगी। तो इमर्ज कहाँ से कर रही होगी, नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहाँ कर रही होगी, साउथ पोल में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा ही क्या होगा, नॉर्थ से साउथ के अंदर होगा, मैग्नेट के बाहर, ठीक है, मैग्नेट के आउटर साइड के अंदर। तो ये मैग्नेट के आउटर साइड में देखेंगे तो ये हमेशा ही नॉर्थ से साउथ की तरफ दिख रही होगी अपने इसका डायरेक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैग्नेट के अंदर देखें हम तो जो उसकी डायरेक्शंस होंगी वो क्या होगी, हमारी साउथ टू नॉर्थ होगी। तो अगर मैग्नेट के अंदर देखें तो हमारी वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी, अगर मैग्नेट के अंदर देखें, ठीक है। जनरली अगर ये नहीं पूछते, जनरली जो हमें डायरेक्शन पूछते हैं मैग्नेट के बाहर ही पूछते हैं, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इसके बाद में एक पॉइंट और, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका दूसरा रीज़न समझ सकते हैं इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी। अगर मान लो किसी वे के अंदर अगर हमें इंटरसेक्ट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन है। मतलब उस पॉइंट पे अगर मान लो जैसे ही वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो कुछ इस तरह से इंटरसेक्शन हुआ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं कुछ कंपास को लेके जाऊंगा, ठीक है, तो अगर कंपास को लेके जाऊंगा तो कंपास हमारा इस लाइन में मूव करना चाहिए कि इस लाइन में मूव करना चाहिए, तो कंपास कंफ्यूज हो जाएगा एक प्रकार से कि मैं किस लाइन के अंदर मूव करूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कंपास अपना एक परमानेंट डायरेक्शन दिखाता है हमें, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस या इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकती। एक चीज़ हमें इस चीज़ से ये भी समझनी पड़ेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फील्ड लाइंस है और इस एरिया के अंदर फील्ड लाइंस कम है, तो इसमें 2 ही फील्ड लाइंस है, इसमें 5-6 फील्ड लाइंस है। तो जिस रीजन में ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी उस रीजन के अंदर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस, ठीक है, अगर बढ़ा देंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा जो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि ये जो जैसे कि हमारा नॉर्थ साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ इस तरह से परमानेंट बार मैग्नेट है, इसमें जो फील्ड लाइन मान लो कुछ हमारी इस तरह से है जो हमने शो करी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर परमानेंट मैग्नेट लेके जाऊँ,
यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके जाऊँ, तो वो जो उसकी निडल होगी परमानेंट मैग्नेट की, वो इस लाइन के अलोंग ही होगी, ठीक है। तो जो बार मैग्नेट की जो निडल है वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही शो कर रही है, क्योंकि जो लाइंस हैं वो एक प्रकार से फोर्सेस को शो कर रही है, और वो फोर्स है वो उस निडल के अलोंग ही लग रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग ही, ठीक है। तो हम निडल से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आयरन फिलिंग से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, वो एक रीजन को शो करती है जहाँ पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं हम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कि डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी, और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्ट्रेट कंडक्टर है या स्ट्रेट वायर है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स हमें कैसे दिखेगी। तो परमानेंट मैग्नेट से तो हमने देख ली कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और उसमें करंट पास कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो अपने को पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।